अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल प्लेन टी केक की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, जो कि बग़ैर अवन के हम पतीले में बनाएंगे और ये बहुत ही लजीज और नरम बनकर तैयार होगा। इस केक को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे। ये रूम टेम्परेचर के अंडे लिए हैं, फ्रिज के नहीं हैं। 1 कप पिसी हुई चीनी ली है, ये आम चीनी है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 कप मैंने मैदे का लिया है। 1 कप मैंने मक्खन का लिया है। ये वही मक्खन है जो मैंने बनस्पति घी से बनाना बताया है। इसको हम हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। ये जी मैंने मोल्ड लिया है, इसमें ऑयल लगा के अच्छी तरीके से ब्रश से फैलाकर इसके अंदर बटर पेपर को इस तरीके से लगा लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने नमक का लिया है। 2 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून ली है। चलिए जी आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पतीले को चूल्हे पे रख लिया है प्री हीट होने के लिए। इसके अंदर मैंने इस तरीके से स्टैंड भी रख लिया है और हीट मैंने नॉर्मल सी रखी हुई है। ये मैंने मक्खन को हल्का सा मेल्ट कर लिया क्योंकि सर्दी का मौसम है। अब आप इसके अंदर चीनी को डाल लें। चीनी और मक्खन को आपने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक हीटर पे बीट कर लेना है। ये देखिए जी अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको बीट कर रही हूँ। अब आपने 1 अदद अंडा शामिल करना है और इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। अंडा आपने एक एक करके ही शामिल करना है। अब दूसरे अंडे भी शामिल कर लें और इसको इतना बीट करें ये फ्लफी हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। अब 2 ड्रॉप आपने लेमन एसेंस के डालने हैं। अगर लेमन एसेंस नहीं है तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। छलनी में आपने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदे को शामिल कर लें और इस तरीके से छान कर बैटर के अंदर शामिल कर लें। इस तरीके से अगर आप केक को बनाएंगे तो आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। ये स्टेप आपने मद्देनज़र रखने हैं क्योंकि बेकिंग में बहुत सी एहतियात की जाती है, बहुत सी चीज़ों को पिक किया जाता है तभी चीज़ अच्छी बनकर तैयार होती है। अब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, इस तरीके से बीट कर लें। ये बहुत ही नरम केक बनकर तैयार होगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना। तमाम चीज़ें शामिल करके आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको बीट कर लेना है। ये देखिए जी हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब आप इसको मोल्ड के अंदर इस तरीके से डाल दें। ये देखें, देखने में भी ये कितना फ्लफी लग रहा है। 2 से 3 मरतबा इस तरीके से टैप कर दें ताकि जो एयर है वो रिमूव हो जाए और फिर इस तरीके से ऑयल में डिप करके स्पैचुला को इस तरीके से कट लगा लें। अब ये देखिए जो हमने प्री हीट पतीला किया था, स्टैंड के ऊपर एहतियात के साथ इस मोल्ड को इस तरीके से रख दें और ऊपर से कवर कर दें तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए और बार बार आपने इसको खोल के नहीं देखना। ये देखिए जी तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और हमारा केक अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। ये देखिए ऊपर से भी इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए आप एहतियात के साथ केक को बाहर निकाल लें और ब्रश की मदद से हल्का सा इस तरीके से पानी लगा लें या स्प्रे की मदद से लगा लें और ऊपर से किसी कपड़े के साथ 10 से 15 मिनट के लिए इस तरीके से कवर कर लें ताकि इसका मॉइस्ट अंदर ही रहे। ये देखिए जी तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब आराम से इसका बटर पेपर को उतार लें और इस तरीके से कट कर लें। गर्म गर्म केक को आपने कट नहीं करना, वो टूटने का ख़तरा होता है, इसलिए इसे थोड़ा ठंडा होने दें। ये देखिए जी कितना खूबसूरत केक हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी मज़ेदार हमारा टी केक रेडी हो चुका है।
इसका जार भी कितना खूबसूरत है और दाना एक एक खिला हुआ है। ये बहुत ही कम खर्च में घर पर आप आसानी बना सकते हैं। इस तरीके से आप एक दफ़ा अपने घर पर ज़रूर केक को बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।